एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिक क्लास्टिक चैनल। आज हम लोग जीके के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स यूपीएससी, एसएससी, रेलवे वगैरह के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, मुलिंगला दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? ये जो है मुलिंगला दर्रा, ये उत्तराखंड में है। ये मानाला और नीति दर्रा, ये सभी जो है उत्तराखंड में है, बृहत हिमालय प्रदेश में। टूंस किस नदी की सहायक नदी है? टूंस जो है ये यमुना की सहायक नदी है। ठीक। दुग्धधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित? दुग्धधारा जलप्रपात जो है ये नर्मदा नदी पर स्थित है। दुग्धधारा जलप्रपात, दुग्धधारा, कपिलधारा और धुआंधार सभी जो है एमपी में, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर स्थित है। किस लौह अयस्क में लोहे का अंश सर्वाधिक होता है? यहाँ लोहे का जो अयस्क है, इसमें किस अयस्क में सबसे ज़्यादा लोहे का अंश होता है, ये पूछा जा रहा है। तो मैग्नेटाइट में सबसे ज़्यादा लोहे का अंश होता है, 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कौन सा राज्य ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? भारत में ऊन का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? वो है राजस्थान। ओके, राजस्थान है। भारत में राजस्थान ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करता है। यहाँ पर भेड़ पालन और ऊँट पालन बाकी राज्यों की तुलना में सबसे अधिक होता है। अशोक ने किस अभिलेख में स्वयं को मगध का सम्राट कहा है? अशोक ने भाब्रू अभिलेख में जो है स्वयं को मगध का सम्राट कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशावतार मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? तो इस मंदिर का निर्माण जो है ये गुप्त काल में हुआ था। ओके, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे? तो दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने, तो इल्तुतमिश जो थे, शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। तो यहाँ इल्तुतमिश नहीं है, आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था? महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो ये कृष्णा नदी पर है। ओके, नेक्स्ट, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? ये जो है हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। ओके, ग्रेट नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। केंद्र राज्य संबंधों पर गठित MM पुंछी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 2007 में MM पुंछी आयोग का गठन किया गया था, जो कि केंद्र राज्य संबंधों पर गठित था। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की नियुक्ति करता है? अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं, ये दोनों सदनों की संयुक्त बैठक 108 के तहत बुलाई जाती है, इसकी अध्यक्षता करते हैं और आहूत करते हैं राष्ट्रपति। संसद के सत्रारंभ होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय के भी दोनों सदनों द्वारा अनिवार्य रूप से पारित किया जाना चाहिए? तो ये 6 सप्ताह होगा। सरकार की संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम किस देश के संविधान से लिया गया है? ये कनाडा से लिया गया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी? तो ये 1892 भारतीय परिषद अधिनियम। संविधान सभा द्वारा गठित संचालन समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नियम समिति के भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और प्रारूप समिति के अम्बेडकर, जबकि संघ संविधान समिति के जवाहरलाल नेहरू। इस संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये 51वां संविधान संशोधन के तहत किया गया 2003। राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ये अमजद अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो अमजद अली खां का संबंध है सरोद से, सरोद वाद्य यंत्र से। ओके, और भी अन्य सरोद वादक हैं जैसे कि अली अकबर खां, अलाउद्दीन खां, बुद्धसेन दासगुप्ता इत्यादि। स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? तो ये म्यांमार को स्वर्णिम पैगोडा का देश कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया? तो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था 1980 में। भारत में योजना का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? योजना का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था और ये केसी नियोगी समिति के सिफारिश पर
किया गया था। कौन अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है? अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण कौन है? तो इसमें से सेवा कर, सीमा शुल्क, बिक्री कर, सभी जो हैं अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं। पर्यावरण से संबंधित प्रसिद्ध मॉन्ट्रियल समझौता किस वर्ष किया गया? 1987 में किया गया था मॉन्ट्रियल समझौता, और यह पर्यावरण से संबंधित था। ओजोन परत को क्षीण करने वाले विभिन्न पदार्थों के उत्पादन तथा उपभोग पर नियंत्रण के उद्देश्य से विश्व के कई देशों ने 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट देखते हैं, कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है। जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र सिमलीपाल किस राज्य में स्थित है? सिमलीपाल जो है ये उड़ीसा में स्थित है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? का मुख्यालय है हैदराबाद में। ओके। कौन एक सदिश राशि नहीं है? विद्युत धारिता, बल, पराघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत धारिता जो है ये सदिश राशि नहीं है, ये एक अदिश राशि है और इसका SI मात्रक फैराडे होता है। यदि पृथ्वी की वर्तमान घूर्णन गति बढ़ा दी जाए तो विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है वो क्या होगा? तो वो घट जाएगा। पृथ्वी की वर्तमान घूर्णन गति बढ़ा दी जाए तो विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण घट जाएगा। जब किसी वस्तु को दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या जो होती है वो अनंत होती है। ओके। वर्णांधता नामक रोग को किसके प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है? तो इसे जो है वर्णांधता नामक रोग को एक आनुवंशिक रोग जो होता है, ये इस प्रकार के रोगों को किसी भी लेंस द्वारा दूर नहीं किया जा सकता है, इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि ये आनुवंशिक रोग होता है। अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन पाया जाता है? अमीबा में जो है विखंडन, इस प्रकार का लैंगिक जनन पाया जाता है। विखंडन प्रक्रिया में जीव का शरीर दो भागों में विखंडित होकर दो नए जीवों का निर्माण करता है। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक और गलनांक बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये क्वथनांक बढ़ जाता है और गलनांक घट जाता है। वह कौन सी घटना है जो केवल प्रकाश में होती है, ध्वनि में नहीं? तो ध्रुवन जो है वो केवल प्रकाश में होती है, ध्वनि में नहीं होती है। स्थिर अनुपात का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? स्थिर अनुपात का नियम जो है जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। किस अखबार या पत्रिका ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था? तो पायनियर अखबार जो है इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था। ओके। 1878 में लॉर्ड लिटन के शासनकाल में यह पारित किया गया था। इस एक्ट को लॉर्ड रिपन के शासनकाल में निरस्त भी किया गया था। लॉर्ड लिटन लाए थे और लॉर्ड रिपन इसको निरस्त किए थे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल के दौरान घटित हुई थी? तो वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 से 1782 तक। उस्ताद मंसूर किसके दरबार के प्रमुख चित्रकार? ये जो थे जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे उस्ताद मंसूर। ओके। द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो माधवाचार्य जो थे द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक थे। ये दीवान ए कोही विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी? तो MBT ने जो थी, MBT मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए कोही विभाग की स्थापना की थी। यह एक कृषि विभाग था। चंदावड़ का युद्ध कब हुआ था? चंदावड़ का युद्ध जो है 1194 में हुआ था। गौड़ी और जयचंद के बीच हुआ था और इसमें गौड़ी की विजय हुई थी। लोहार वंश का संस्थापक कौन था? लोहार वंश का संस्थापक जो था वो था संग्राम राज। उत्पल वंश के थे ये। इस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था? तो तारानाथ जो थे ये एक विद्वान थे, इन्होंने बिंदुसार को जो था 16 राज्यों का विजेता बताया था। और बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। ओके। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? तो नेक्रोसिस कहते हैं जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को। कौन सा पुरुषों में लिंग गुणसूत्रों के जोड़े को दर्शाता है? तो XY। ओके। मानव में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं जिसमें 22 जोड़े ऑटोसोम, एक जोड़ी 23वीं जो है लिंग गुणसूत्र होता है। पुरुषों में 23वां गुणसूत्र XY जबकि महिलाओं में 23वां गुणसूत्र XX होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा किसमें परिवर्तित होता है? ये जो है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। ओके। नेक्स्ट है
कौन अक्षय ऊर्जा या नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो परमाणु ऊर्जा जो है ये नवीकरणीय ऊर्जा या अक्षय ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। नवीकरणीय ऊर्जा में वे सारी ऊर्जा शामिल हो जो प्रदूषण कारक नहीं है तथा जिनके स्रोत का क्षय नहीं होता है या जिनके स्रोत का पुनः भरण होता रहता है। ओके, कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है पूछा जा रहा है? शार्क, चमगादड़, चूहा या सभी? शार्क जो है ये स्तनपायी जानवर नहीं है। गाय, चमगादड़, चूहा ये सब स्तनपायी के उदाहरण, जबकि शार्क जो है मत्स्य वर्ग का प्राणी है। ये बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए।